बीच कल देर रात करीब 11 बजे ईडी ने दिल्ली के सीएम और आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी बात है कि पहली बार एक सिटिंग सीएम को जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। इसी कथित शराब नीति घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक के बाद एक आप नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है कि आपके मन में सवाल जरूर उठ रहे होंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये सियासत गरमाई हुई है, क्यों एक के बाद एक आप नेताओं की गिरफ्तारी होती चली जा रही है। तो चलिए सरल शब्दों में इस पूरे विवाद की ABCD समझते हैं। क्या है शराब घोटाला? सबसे पहले बता दें कि केजरीवाल गिरफ्तार होने वाले सिटिंग सीएम। इस मामले को समझने के लिए हमें 2003 में जाना पड़ेगा, जब दिल्ली में शराब बिक्री के लिए वेंडर्स को L1 और L10 लाइसेंस दिया जाता था। L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। L10 वाइन शॉप के लिए लाइसेंस शॉपिंग मॉल के लिए थी। हर साल वेंडर लाइसेंस रिन्यू के लिए फीस भरता था, लेकिन मार्च 2021 में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म हो जाएगा और सरकारी खजाना बढ़ेगा, जिसके बाद नवंबर 2021 को नई शराब नीति 2021-22 लागू कर दी गई। इससे शराब कारोबार से एक सरकार बाहर हो गई और ये बिजनेस निजी हाथों में चला गया। लेकिन जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में घोटाला होने का बड़ा आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG वीके सक्सेना को सौंपी। LG ने कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना शराब नीति में बदलाव कर दिए, जिसको देखते हुए 17 अगस्त 2022 को जांच एजेंसी ने केस दर्ज किया। इसमें मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया और सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया। विवाद बढ़ा तो जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करके फिर से पुरानी नीति को लागू करने का फैसला लिया। 22 अगस्त को ईडी ने CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई और 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। दोनों नेता लंबे समय से जेल में बंद हैं। हाल ही में BRS नेता के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है और इसी केस में केजरीवाल चौथे हाई प्रोफाइल और सबसे बड़े नेता हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत कई नेताओं ने दिल्ली की शराब नीति में एक बड़ी साजिश रची थी। केजरीवाल को भेजे सम्मन पर सम्मन। केजरीवाल की गिरफ्तारी यूं ही नहीं हुई। ईडी केजरीवाल को अब तक 9 सम्मन जारी कर चुकी है। इतने सम्मन जारी करने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद गुरुवार को खुद ईडी की टीम 10वां सम्मन लेकर घर पहुंची और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल ने अर्जी भी दाखिल की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला सम्मन भेजा था। यह सम्मन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें। गिरफ्तारी के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को आज PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भी सुनवाई होगी। इधर राहुल गांधी सीएम केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं और गिरफ्तारी के बाद से ही यानी कि कल देर रात से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहना है कि आज भाजपा कार्यालयों का भी घेराव करेंगे। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।